हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय इतिहास के हम टॉप 500 क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट एक ही वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय इतिहास से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये जो टॉप 500 क्वेश्चन मैं लिया हूँ काफ़ी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। और इस भारतीय इतिहास में आपको तीनों खंड यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों सब्जेक्ट के आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, आप सबकी डिमांड थी। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं, एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आप अगर एग्ज़ाम आपका कोई भी है या फिर आप आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और बहुत ध्यानपूर्वक इस क्लास को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है साथियों। ठीक है, चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? आंसर है कांस्य युग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा निवासी लोहा धातु से क्या थे? अपरिचित थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सही है हड़प्पा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है कालीबंगा से। अब हम यहाँ पर मैप में समझ लेंगे कि कहाँ पर क्या स्थित है। हड़प्पा जो है आप देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान वाले एरिया में स्थित है। यहाँ पर आप कालीबंगा देख रहे होंगे, ये राजस्थान में आता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। राखीगढ़ी देखिएगा आप, ये हिसार में आता है वर्तमान में। और मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। ठीक है, और धौलावीरा आप देख पा रहे होंगे, लोथल। धौलावीरा ये गुजरात में, और लोथल भी कहाँ आता है? गुजरात में आता है। ठीक है, और राखीगढ़ी आप देखिएगा, राखीगढ़ी जो है ये जींद हरियाणा में ही आता है वर्तमान में। तो आपको मैप में भी ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है हनुमानगढ़। मैप में हमने देखा था कि आप कालीबंगन देखिए, हनुमानगढ़ वर्तमान में ये यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? सही है प्राकृत। नेक्स्ट है, किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? सही जवाब है तोगुम तिमूर। ठीक है, ये जैन धर्म का आप देख पा रहे हैं, ये चिन्ह है। ठीक है, और ये जैन धर्म के जो है महावीर स्वामी जी हैं। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? सही जवाब है शाहजहां। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आप फोटो में देखिए, ये है मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? सही जवाब है मुमताज। शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खां। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? सही जवाब है बर्नी ने मोहम्मद तुगलक के दरबार में 17 साल गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सही है सुशर्मा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम किस प्रकार है? तो यूनानी पहले आए, फिर शक आए, फिर पहलव, फिर कुषाण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त सम्राट का प्रथम सम्राट बना। नेक्स्ट, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो हीनयान तथा महायान ये बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? सही जवाब है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। नेक्स्ट है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? सही जवाब है दीनार। नेक्स्ट है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगान तिमोर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? सही जवाब है इब्न बतूता। प्यारे बच्चों देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिया हूँ सारे काफ़ी सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? सही जवाब है ब्रिटिश इतिहासकार एफ्लीफेंटस। नेक्स्ट है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? सही जवाब है ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सही जवाब हो जाएगा सुधर्मन। नेक्स्ट है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? सही जवाब है जौ को। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? सही उत्तर है सोलंकियों ने। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। साथियों ये क्वेश्चन आप इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचरण पर। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो वैदिक सभ्यता से है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो रेड सैंड स्टोन से। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? पुलकेशिन द्वितीय को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब है सारनाथ में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुद्ध के प्रथम उपदेश। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब है खेती करना। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही जवाब है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? सही जवाब है ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? सही जवाब है ऋग्वेद में। साथियों देखिए जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी सेलेक्टेड है, एग्जाम से पहले अगर आप देख लेंगे साथियों तो आप काफ़ी हेल्प होने वाली है। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कौन सी है? सैनिक कुलीन तंत्र। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? सही जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। नेक्स्ट है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? सही जवाब है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, अशोक ने कहा चोल, पांड, केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो शिलालेख द्वितीय में। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? सही जवाब है तीवर। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? सही जवाब है मास्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही जवाब है अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। नेक्स्ट है, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में 1560 ईस्वी तक जो है शासन किया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला रख दिया था? तो फिरोज तुगलक जो है ये शासक उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? सही उत्तर है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा शिवाजी। नेक्स्ट है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था बाबर भारत पर पहला आक्रमण। नेक्स्ट है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी का बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? सही जवाब है 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? सही जवाब है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था। नेक्स्ट है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है तुजू के बाबरी, और आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है, तुजू के बाबरी और बाबरनामा। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? सही जवाब है अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन है? सही जवाब हो जाएगा मनु जो है भारत के प्रथम विधि निर्माता हैं। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूक कणाद। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा महर्षि गौतम। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब है कपिल मुनि सांख्य दर्शक के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम में मैंने पीपीटी तैयार किया है, तो कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? सही जवाब है मानिकर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? सही जवाब है ध्रुव। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था?
सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं बहुत बार एसएससी और अन्य एग्जाम में पूछ लेता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है तैलप द्वितीय ने। नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है राजा जयसिंह। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो ये सब चालुक्य वंश या वातापी वंश के राजा थे। नेक्स्ट है, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? सही जवाब हो जाएगा विजयालय। नेक्स्ट है, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। नेक्स्ट है, पारांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश के। नेक्स्ट है, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है राजराज प्रथम ने। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? सही जवाब है शाला भोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? सही जवाब है कलंजू। नेक्स्ट है, नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? सही जवाब है चोल काल की एक उत्कृष्ट कला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? सही जवाब है अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर में। नेक्स्ट है, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल ये किस वंश के राजा थे? सही जवाब हो जाएगा ये सब पाल वंश के राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, ओदंतपुरी जो कि बिहार में है, प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने करवाया था। नेक्स्ट है, पाल वंश, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? सही जवाब है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? सही जवाब है देवपाल ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? सही जवाब है चंद्रवरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 में अरबों ने सिंध को जीता था। नेक्स्ट है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? सही जवाब है जयपाल। सुबुक्तगीन कौन था? तो अलप्तगीन का दामाद। नेक्स्ट है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? टोटल जो है 17 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा अलप्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो 17वां आक्रमण जो कि 1027 ईस्वी में किया था, यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था और यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट जो है पराजित हुए थे। तो महमूद ने अंतिम भारतीय आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? उत्तर है महमूद गजनी। नेक्स्ट है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? उत्तर है महमूद गजनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर है 1030 में। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से
एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो 4 हैं। तो प्राचीन भारत की जानकारी होती है प्रमुख स्रोतों में एक धर्म ग्रंथ कितने वेद हैं? 4 वेद। पहले हैं ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में क्या है? आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? सही जवाब हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो थट्टा में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है शासक बना था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का ये बेटा था। नेक्स्ट है, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो खराज, खम्स, जजिया और जकात। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? खराज, खम्स, जजिया और जकात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? सही जवाब हो जाएगा दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने। नेक्स्ट है, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? टोटल 5 नहर। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? टोटल जो है 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो अदूधा, विख और शंसगानी। नेक्स्ट है, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया? तो मेरठ तथा टोपरा से फिरोज शाह ने अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। नेक्स्ट है, फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? सही जवाब है बरनी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फहतूत ए फिरोज शाही। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित किए गए हैं? तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ में निचले भाग पर किए गए हैं। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरलपुत्र, शतपुत्रियों का अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख द्वितीय में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासक था? सही जवाब हो जाएगा तुगलक। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही जवाब है अशोक ने। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? सही जवाब है अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी। नेक्स्ट है, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? सही जवाब है अकबर ने। नेक्स्ट है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो सही जवाब हो जाएगा हेमू। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण ग्रंथ को दी जाती है।
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको पता होगा। और ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? सही जवाब है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ये क्लास देख रहे होंगे और आपको अच्छी लग रही होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है। प्लीज़ कमेंट में अपनी फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है साथियों, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए कि यस सर क्लास अच्छी है। अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप बताइए, मैं आपके लिए इसी तरीके से सारे टॉपिक करवाऊँगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा गिरब्रिज। नेक्स्ट है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सही जवाब है शुद्धोधन। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? तो ये था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण है। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष जी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो सही जवाब हो जाएगा मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? तो जहांगीर का पुत्र खुसरो। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? सर टॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया? तो 1613 ईस्वी में सूरत में। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश के बारे में हमें वायु पुराण से पता चलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो भगवती सूत्र ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त।
मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें चाणक्य के ग्रंथ से जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़ है राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बार पूछा आता है। और राजतरंगिणी में अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें पता चलता है। नेक्स्ट है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। किस काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में परापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? रॉबर्ट ग्रुसफुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है? उत्तर है नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यह सिंधु सभ्यता का काल था। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया? रेडियोकार्बन सी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ये राजस्थान में है कालीबंगन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं तथा जौ, ये सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो यह था पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस जो है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़, ये आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी मगध जनपद की राजधानी। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम जो कि वर्तमान वैशाली में है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा निग्रंथ। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है? तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी ने। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम ईसवी शताब्दी में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र को तथा पुत्री का नाम था संघमित्रा, इनको प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1750 ईस्वी में अशोक ने शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पाटी। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? टोटल 14 है। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या टोटल 7 है। नेक्स्ट है, सिकंदर का किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और इस क्वेश्चन में आप जो है 5 स्टार जरूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? सही जवाब हो जाएगा वक्त खां। नेक्स्ट है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? खासी। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुरमा घाटी किसान आंदोलन के
किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो ये रखता है असम से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबेल, सिस्टर निवेदिता के लिए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? भारतीय नेपोलियन। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? गुप्त वंश का। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? तो धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? सही उत्तर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो घोड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहे से। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक या फिर उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। नेक्स्ट है, किस मुगलकालीन शासक को कविराज कहा गया है?
समुद्रगुप्त को। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो सही जवाब हो जाएगा कनिष्क ने। नेक्स्ट है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? कांस्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यह सिंधी भाषा का शब्द है। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था उत्तर वैदिक कालखंड। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? चित्रित घूसर, मृदुभान तथा लोहा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, वह कौन से युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ को। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिक। वोडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757 ईस्वी में। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट पर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? सही उत्तर आ जाएगा जहांगीर से।
अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? पेरिस की संधि। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जामोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस। आगरा व सीकरी पहुंचने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच जो है ये क्या था? आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापारी था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मुसलीपट्टम में स्थापित की थी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई जो है ये द्वीप पर निर्मित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली थी पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे इंटरलोपर्स। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस टाइम अकबर था बादशाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? सही जवाब होगा 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो वो था सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों के आय का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगृह में। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला में हुआ करती थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वर्तमान वैशाली। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल। महावीर के अनुयायियों का क्या कहा जाता था? निग्रंथ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के ग्रंथ हैं? जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल पेड़ के नीचे।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। दिल्ली के कुछ सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को अलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह जी को। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय जी की। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर या कुशीनारा में। यहां पर बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल, और बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, अब देवरिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? अजातशत्रु। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, अब देवरिया में। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली, 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? शवा कामी ने। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। और गुप्त सम्राट किस अनुयायी के थे? वैष्णव धर्म के। तो साथियों, हमने यहाँ पर आपको 474 प्रश्न कंप्लीट कराए। इसमें हालांकि 500 में से लगभग 30 प्रश्न कम हैं, तो 300 प्रश्न जो है साथियों रिपीट थे, इसलिए उनको मैंने डिलीट कर दिया। तो क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।